बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं रिजवान रज़ी और आप देख रहे हैं रिजवान रज़ी ऑफिशियल। आज की वीडियो जनाब बड़ी स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग परेशान हैं कि वीज़ा एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। तो अभी जनाब एक ज़बरदस्त सी खुशखबरी आ चुकी है आप सब के लिए और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये परेशानी जो है ना वो हल होने वाली है। बाकी अगर अगर इस बात पे ये जो खुशखबरी आई है, इस बात पे अगर अमल दरामद हो जाता है तो सारा सिलसिला हो जाएगा। तो उसके बाद जनाब आपका जो एक्सटेंशन वाला मसला है, वो हल हो जाएगा। आपको जनाब हमारे साथ रहना है और ये वीडियो जनाब आपको पूरी देखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पूरे तरीक़ेकार का पता चल जाएगा कि आपको वीज़ा कैसे एक्सटेंड करना है और उसकी एक्सटेंशन कैसे होनी है अबशर के सिस्टम से। ठीक है जी। तो उसके लिए जनाब आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और ये देखनी है पूरी वीडियो। चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो और उसके बाद जनाब आपको पूरी डिटेल का पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जितनी भी फैमिलीज़ विज़िट वीज़ा पर मौजूद हैं, उनकी एक सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके वीज़े ऑनलाइन एक्सटेंड नहीं हो रहे थे, जवाज़ात से नहीं हो रहे थे, तवासल से नहीं हो रहे थे, बल्कि उनको एग्ज़िट करना पड़ रहा था, एग्ज़िट री एंट्री, या फिर अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ रहा था। तो उस हवाले से एक ज़बरदस्त न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया के अंदर जितने भी विज़िट वीज़ा वाले लोग मौजूद हैं, चाहे फैमिली विज़िट है, पर्सनल है, ज़ियारा शख्सिया है, टूरिस्ट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, किसी भी किस्म का विज़िट वीज़ा आपका सऊदी अरेबिया में एक्सपायर हो चुका है, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप सऊदी अरेबिया से इस वक्त लीगल होके वापस जा सकते हैं या अपनी फैमिली को भेज सकते हैं और आपकी फैमिली या आप ब्लैक लिस्ट भी नहीं होंगे। तो ये सर्विस हासिल करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आते हैं उस खबर की जानिब जो जवाज़ात की तरफ से यहाँ पे लगाई गई है, और जवाज़ात का यहाँ पे ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, इस पर यह खबर मौजूद है। यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी मवातनीन हैं और मुकीमीन हैं, तमदीद, ताशीरा, ज़ियारा वल अलमुफ़रदा वल मुतअद्दा, यानी सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री जो वीज़ा है, तमाम जो गैर मुल्की हैं और जो सऊदी शहरी हैं जिन्होंने किसी को विज़िट पे बुलवाया हुआ है, वो इसे अब तजदीद कर सकते हैं। तजदीद करने का तरीका जो उन्होंने यहाँ पे बताया है, उसमें यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहले जो शर्त रखी गई है कि आपके पास अबशिर अकाउंट होना चाहिए। जो बंदा जिसने फैमिली बुलवाई है या किसी को भी बुलवाया है अपनी आईडी पे, तो उसके पास अबशिर का अकाउंट होना चाहिए। तो ये तो हर एक के पास ही होता है। तो 7 दिन से कम वक्त बाकी हो, 7 दिन से ज़्यादा अगर वीज़ा में बाकी हैं, विज़िट वीज़ा में, तो वो एक्सटेंड नहीं होगा। इसी तरह 3 दिन एक्सपायरी के बाद, यानी एक्सपायरी के बाद 3 दिन आपको मिलते हैं, उससे पहले पहले टाइम मौजूद हो तो आप अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी एक्सपायरी से 7 दिन पहले और एक्सपायरी से 3 दिन बाद, इस दौरान आप अपना ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कहा गया है कि जो विज़िटर है उस पर किसी किस्म का कोई मुखालफा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई जुर्माना, कोई फ़ाइन नहीं होना चाहिए। इसी तरह मज़ीद कहा गया है कि जो विज़िटर है उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो आप इंश्योरेंस करते हैं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, वो होनी चाहिए। और उसके बाद ये कहा गया है कि आपकी फ़ीस पे होना चाहिए, जो 100 रियाल फ़ीस होती है एक्सटेंशन की, वो पे होनी चाहिए। और इसी तरह कहा गया है कि जो ज़ायर है यानी विज़िटर है, उसका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। और इसी तरह जिस बंदे का वीज़ा है वो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया से बाहर हो, तो ऐसी सूरत में वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। और जवाज़ात की तरफ से जो लेटेस्ट पोस्ट की गई है उसमें ये चीज़ें वाज़िया बताई गई हैं। यहाँ पे तरीका बताया गया है, तरीका बिल्कुल आसान होता है। आप ऑलरेडी एक्सटेंड करते होंगे, अगर नहीं कर सकते तो आप हमसे खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बहुत अहम आपको बता दूँ कि जो लोग भी ऑनलाइन वीज़ा एक्सटेंड कर रहे थे तो उनको कहा जाता था जवाज़ात जाएँ। जवाज़ात जाते थे तो वो कहते थे कि नहीं भाई, वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो सकता, आप एग्ज़िट करें। तो अभी क्योंकि जवाज़ात की तरफ से ये पोस्ट की गई है, तो यकीनन ये मामला हल हो चुका है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, लेकिन ट्राई आपने ऐसे नहीं करना कि आखिरी दिनों में आप जाके ट्राई कर रहे हो, जिस दिन वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, ऐसा नहीं करना। बल्कि जब आपको मैसेज आ जाए एक्सटेंशन का, तो आपने उससे अगले दिन अपनी इंश्योरेंस पे करनी है और फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद आपने वीज़ा एक्सटेंड करना है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आज कल की डेट में ये वाला मसला हल हो जाएगा जिन लोगों का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी तक इस पर मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, तो मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता
क्योंकि बाज़ औक़ात किताबी बातें कुछ और होती हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ और होती हैं। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे जवाज़ात की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो ऐसा होगा तो गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा और बहुत बड़ी मुश्किल उनकी यहाँ पे हल हो जाएगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि कबीर भाई ने बताया है कि जनाब इसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने अभी तक कोई भी वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, तो ये वाकई सही बात है। किताबी बातें हो सकती हैं। अब जैसे ये ट्वीट आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है तो फिर तो आपको टेंशन परेशानी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो जाए, मसला हल हो गया। तो अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। एक तो ये है कि अगर आप हर सूरत में एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वीज़ा, अभी लास्ट ये फ्राइडे को मेरे एक दोस्त ने एक्सटेंड करवाया। सिंपल उन्होंने ये किया कि बंदे के साथ बात की और उसके बाद जनाब वो सीधा खुबर गए हैं। खुबर से जनाब उस बंदे ने उनको पिक किया, उनकी फैमिली को, और वो जनाब बहरीन बॉर्डर से उनका वीज़ा एक्सटेंड यानी वहाँ से एग्ज़िट री एंट्री करवा के ले आए और उसके बाद जनाब उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया। पहली वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा एक और दोस्त जो जनाब वो किर्गिस्तान गया था और वहाँ पे जनाब वो हो के उसके बाद वापस आए, 8-10 दिन वहाँ पे छुट्टियाँ भी गुजार के आ गए और उसके बाद वहाँ पे जब वापस आए तो उनका वीज़ा भी एक्सटेंड हो चुका है। अब ये जो बात है अबशर वाली, इस पे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर तो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो सारे मसले मसाइल हल हो गए। दूसरा ऑप्शन है बॉर्डर का। अगर आप बॉर्डर पे जाते हैं तो री एंट्री एग्जिट वगैरह करके उसके बाद वापस आते हैं तो एक्सटेंड हो जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन, फिर आप जो फैमिली है, अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा, वहाँ से भी आप भेजना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ भी आपका होम कंट्री है वहाँ जनाब आप फैमिली को भेज दें। उसके बाद जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे, हज के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ सारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद जनाब अपनी फैमिली को बुला लें जिनका गुजारा नहीं होता। ठीक है, ये जनाब सारे तरीक़ेकार थे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जनाब लाइक शेक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।